यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से 22 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 से। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का घोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनके मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ, मेरा पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, मंदिर या चर्च ऐसे एक जगह है जहां ईश्वर निवास करते हैं, ईश्वर का उपस्थिति रहती है और मंदिर ईश्वर का कृपा का स्रोत है और वहां से हमें हर प्रकार की आशीष मिलते हैं। और चर्च ऐसी एक जगह है जहां आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। और इसलिए हर चर्च को या हर मंदिर को हमें आदर करना चाहिए। एवरी चर्च हैज टू बी रेस्पेक्टेड और इसलिए इसे बाजार में नहीं बदलना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि आप लोग जब इस चर्च में आते हैं, आप लोगों का व्यवहार इस चर्च में कैसा है? क्या हमारे एक व्यक्तियों के दिल में इस प्रकार के आदर है? क्या हम अनुभव करते हैं चर्च ऐसी एक जगह है जहां ईश्वर उपस्थित रहते हैं, आशीष का श्रोता है? क्योंकि जब कभी हम चर्च में आते हैं, हम हर एक व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष प्राप्त करते हैं, कृपा ये मांगते हैं। तो वैसा जैसे आज के हमने सुसमाचार में सुना, यरूशलेम मंदिर में तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स पास्का पर्व के समय बहुत बड़ी संख्या में मंदिर में जाते हैं और उस बड़ी संख्या में यीशु और उनके प्रेरित भी साथ में हैं पास्का पर्व के लिए।
ऐसा एक सुंदर जगह है, मंदिर ऐसी एक सुंदर भवन है। प्रेरित गण एक बार यीशु से स्वयं देखते हैं, कहते हैं देखो प्रभु, उस पहाड़ पर, ऑलिव पहाड़ पर खड़े होकर कहते हैं देखो प्रभु यह मंदिर कितने सुंदर लगता है, क्योंकि उसे बनाने में कितने 46 साल लगा है। बहुत सुंदर तरीके से उसे बनाया गया था, इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिरेशन। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं था उस समय जो यरूशलेम के मंदिर के समान चमकता था, चमकने वाला था। और ऐसे मंदिर में जब पास्का पर्व के लिए लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, और आते हैं कई के लिए, आशीष पाने के लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति जो मंदिर में आता है वो भेंट चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? भेंट चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाता है। और बलिदान के लिए भेड़ों की जरूरत पड़ती है, बलिदान के लिए कबूतरों की जरूरत पड़ती है। और जब जानवरों की सिलेक्शन होता है, भेड़ों की सिलेक्शन होता है, वो अलग अलग क्वालिटी का, तरह तरह के होते नहीं, तो सभी लोग अच्छा आशीष पाने के लिए अच्छे भेड़े खरीदना चाहते हैं, और इसलिए बहुत पैसा का लेन देन होता था। अच्छा भेड़े था, ज्यादा पैसा। तो इस प्रकार लोग लेन देन करते थे। और इसके अलावा हर एक व्यक्ति जो मंदिर में आता है, जो भी त्योहार में खर्चा होता है उसे निपटाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ चंदा देना पड़ता था। और मंदिर में ऐसा है, जो बाहर देश से लोग आते हैं उनके सिक्के, उनके रुपया, फॉरेन करेंसी नहीं लेते थे चर्च में, मंदिर में, और इसलिए उसको बदलना पड़ता है। और फॉरेन करेंसी को बदलकर यरूशलेम के लायक कॉइन, सिक्का देने के लिए उन्हें कॉइन बदलना पड़ता है, जैसे डॉलर का हम रुपया में बदलते हैं। और उस लेन देन में भी बहुत से उतार चढ़ाव, लोग बाहर वालों को लूटते थे। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, जैसे हम बाजार में देखते हैं, लोग सड़क के पास में जाए, क्योंकि जो भी जाते हैं हमारा सामान खरीदने चाहिए। इसलिए भेड़े बकरी बेचने वाले, कबूतर वाले क्या किए, धीरे 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 बाहर थे सब लोग खरीदने के लिए सीधा चर्च के अंदर घुस गए, मंदिर में घुस गए। और मंदिर में घुसने के लिए उनको कैसे हिम्मत हुई? और इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो पुरोहित थे और जो अधिकारी लोग थे, उन लोग भी अपना हिस्सा लेते थे, और इसलिए उनको मंदिर में बेचने के लिए दे दिया। यानी पूरे वातावरण देखने, यीशु देखते हैं, नाम तो पूजा पाठ का, विधि है ईश्वर की आशीष पाने का, बलिदान चढ़ाने का, मगर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है। अंदर ही अंदर एक दूसरों से लूटपाट हो रही है। और इसलिए इस स्थिति को देखने के बाद ही यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर को तुम लोग बाजार में कैसे बदल दिए? जो प्रार्थना का स्रोत है, जो आशीष के स्रोत है, जहां ईश्वर निवास करते हैं, उसे चोरों को अड्डा क्यों बनाया? क्योंकि लोग एक दूसरों से लूटते थे। और इसलिए यीशु ने क्या किया, जानवर लाने से जरूर गले में रस्सी बांधकर खींच के लाते थे होंगे बिजनेस करने वाले, और रस्सी तो बहुत पड़ा था होगा मंदिर में। ऐसी रस्सियों को जमा करके प्रभु यीशु क्या करते हैं कि अच्छा मोटा रस्सी बनाता है, और पूरे लोगों को, बिजनेस करने वालों को, भेड़ बकरियों को, कबूतरों को, सबको बाहर करता है। बहुत हलचल मच गई। जो सिक्के बदलने वाले हैं, फॉरेन करेंसी, वो जमा कर रहे, जितना पैसा जमेगा, क्योंकि यीशु ने सब टेबलों को उल्टा कर दिया और कबूतर का घर खोल दिया, सब भागने लगे, जानवर सबको बहाने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु उसे सहन नहीं कर पाते हैं, मेरे पिता के घर को तुम लोग चोरों का अड्डा क्यों बना दियो करके सबों को बढ़ाते हैं। और वहां यीशु मंदिर में क्या देखते हैं, एक तरफ पूजा हो रही है, बलिदान हो रहे हैं, और उस प्रार्थना पूजा बलिदान में क्या मिला दिया है?
बिजनेस को भी मिला दिया है। और इसलिए प्रभु यीशु को सहन नहीं होता है, सबों को बाहर करते हैं। और हम यह भी देखते हैं, इतने करने के बाद, इतने हजारों लोगों को मंदिर से बहाने के बाद किसने उसे रोका नहीं? रोका क्या? नहीं। क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोके, बेचने वालों को भी मालूम है कि हम जो कर रहे हैं गलत है, अधिकारी लोगों को भी मालूम है कि हम लेन देन कर रहे हैं, और इसलिए किसी को मुंह खोलने के लिए हिम्मत नहीं आया। यानी हर एक व्यक्ति वहां लूटपाट में शामिल हो गए, और इसलिए उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आप हमें क्यों बहा रहे हैं? और इसलिए प्रभु यीशु सबों को बाहर कर देते हैं। आप लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:16 निकालिए। यूहन्ना 2:16। यूहन्ना 2:16। और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु उन पुरोहित जो मंदिर के इंचार्ज थे, उनमें भी देखते हैं एक प्रकार के लालच। वे अपना पूजा पाठ में अपने स्थिरता ना दिखाते हुए बिजनेस लेन देने के बातों में ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, दुनियादारी में ज्यादा इच्छा दिखाते हैं, और उनका धार्मिक आचरण एक कमाने का माध्यम बन गया है। और इसलिए यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। बाद में हमने सुना है कि आप हमें ऐसे कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं कि आपको यह करने के लिए अधिकार करके फरीसी लोग पूछते हैं। तब यीशु क्या कहते हैं, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। इस शब्दों में हम क्या समझ पाते हैं? इस मंदिर को गिरा दो। हालांकि उन्होंने तो कहा कि हम इसे बनाने के लिए इतना साल लगाए, मगर यीशु कहते हैं अपने शरीर के बारे में। तो यीशु यहां यही बताना चाहते, इस मंदिर को गिरा दो, यानी अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, और इसे मैं 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। फिर वहां यीशु फिर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं 3 दिन में जी उठूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु कैसे उन फरीसियों को जवाब देते हैं और अपना अस्तित्व के बारे में बताते हैं। मेरे पिता के घर, यहां यह भी संकेत है जब यीशु के यह मेरे पिता के घर को बाजार क्यों बना रहे हो, या यीशु बताना चाहते हैं मैं और मेरे पिता के बीच में ऐसी गहरा संबंध है। मैं और मेरे पिता बेटे के रिश्ते के बारे में यीशु हमें बताते हैं। जब पुनरुत्थान होने के बाद मरियम मगदलीना को यीशु दर्शन देते हैं, और वहां क्या कहते हैं, मेरे पिता तुम्हारे पिता। मगर यहां यीशु कहते हैं मेरे पिता के घर। एक कनिष्ठ गहरा प्यार भरा संबंध जो यीशु और ईश्वर के बीच में है, उसके बारे में बताते हैं। लूकस 2:49 में हम पढ़ेंगे। लूकस 2:49, फिलोमिना, लूकस 2:49। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उसकी समझ में नहीं आया। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोली, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे
कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा, निश्चय ही मैं मेरे पिता के घर में होऊंगा। और मेरे पिता के घर में क्या कर रहे हैं? यीशु अपने पिता के कार्य जो उन्होंने इस धरती पर भेजा, जिस कार्य करने के लिए, उस काम में लगे हुए हैं। इन्हें शास्त्रियों के साथ बातचीत करते हुए, ईश्वर के राज्य में के बारे में बातें करते हुए, यानी हम देखते हैं प्रभु यीशु कैसे बचपन से ही 12 साल की उम्र से ही वह अपने पिता के कार्य में लग जाते हैं। और वहां से होने के बाद वे घर आते हैं और 18 साल तक यीशु कहां रहते हैं? अपने घर में ही रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो 30 साल में बाहर जाते हैं, है कि नहीं? इन 18 साल घर में रहकर यीशु क्या करते हैं? अपने पिता के कार्य में ही लगे रहते हैं। उनका कार्य शुरुआत होती है मंदिर में, और वही कार्य को जारी रखते हैं अपने घर में, पिता के साथ बड़ाई का काम करते हुए। मतलब यहां हमें यही पता, शिक्षा मिलती है कि हर एक कार्य काम जो हम करते हैं, हालांकि कोई ऑफिस में होगा, कोई कारखाने में होगा, हर एक काम हम ईश्वर के नाम से ईश्वर के लिए करते हैं। ये पिता का कार्य है। इस धरती पर जीते जीते हम हर एक व्यक्तियों को ईश्वर ने एक कार्य सौंपा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, ये पिता के कार्य है। जैसे यीशु 30 साल तक अपने घर में माँ के साथ, जोसेफ के साथ कार्य में लगे रहते हैं, जो शुरुआत हुई उसी में लगे रहे। इसलिए हमारे एक व्यक्तियों का कार्य ईश्वर के लिए महत्व रखता है, प्रसन्न करता है। अपने कार्यों को ईमानदारी से, लगन से करते हैं। क्या आपको यह नहीं मालूम मैं मेरे पिता के घर में होऊंगा? तो वहां मंदिर में यीशु, और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मंदिर में ईश्वर का कार्य करते हुए हम उन्हें अनुभव करते हैं। योहन 2:17 में हम पढ़ेंगे। योहन 2:17 में, योहन 2:17, ये तेरे सब है। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, इससे पुत्र 2:17 योहन 2:17। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यस, आप इस वचन के मेरा बात बोलिए। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। उसी बातों का हम आगे पढ़ेंगे। बोलो, स्तोत्र ग्रंथ 69:10। स्तोत्र ग्रंथ 69:10। क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। यस, तो दोनों तरफ हम देखते हैं कैसे उत्साह के बारे में हमें बताया गया है। प्रभु यीशु ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के निवास स्थान के प्रति कितने उत्साह दिखाते हैं। यीशु चाहते हैं उनके मंदिर में सच्चा आराधना हो, या ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड उस मंदिर में जगह लेना चाहिए। वो सच्चा आराधना के बदले में उस मंदिर में क्या देख रहे हैं? भेड़ बकरियां बेचते हुए। इसलिए यीशु का उत्साह अपने पिता के घर के लिए कितनी महान है, यह हमें बताता है। और यहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसर्न फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड, एक ऐसी एक इच्छा जताते हैं प्रभु यीशु मंदिर के बारे में। यह कहते हुए हर मंदिर में जो प्रार्थना होती है, जो बलिदान होता है, वो पवित्र होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए, प्योर वर्शिप एंड होली वर्शिप। और इसलिए प्रभु यीशु इस कार्य में लग जाते हैं 12 वर्ष के
उम्र में से। और इसलिए कहते हैं प्रभु के दिल में ऐसी उत्साह है ईश्वर के मंदिर के प्रति, उसमें होने वाले कार्यक्रमों के प्रति, और उनके बचपन से लेकर अंत तक कैसे यीशु वही उत्साह से भरकर पिता की योजना को पूरा करते हैं, है कि नहीं? कभी वो ढिलाई नहीं दिखाते हैं। अभी हमारी पारी है, आप और मैं अपने चर्च में आने के लिए कितना उत्साह दिखाते हैं। यीशु कहता है मेरे पिता के घर के प्रति उत्साह मुझे खा जाता है, इतने गहरा है, इतने नजदीक है प्रभु यीशु के दिल में मंदिर की प्रति इच्छा। क्या मेरे दिल में ऐसी उत्साह है चर्च आने के लिए? जो उत्साह, चर्च संबंधी बातों में उत्सुकता दिखाना है कि नहीं साइमन? अब ये छत गिरने वाला है, छत नहीं सीलिंग, तो उसके प्रति हमारे उत्साह क्या है? अभी तक किसी ने भी मुझे बोला नहीं फादर क्या हो रहा, कैसे करेंगे? कासिम एक शीट इधर से गिरने वाला है। तो हमारे व्यक्तियों का उत्साह है हमारा चर्च को कैसे हम शुद्ध बनाए रखना है, पवित्र बनाए रखना है कि नहीं कासिमीर? तो आप लोग इसके बारे में निर्णय करना है, सोचना है कैसे हम उसे फिर से, तभी हम ईश्वर देखता है मेरे दिल में मेरे चर्च के प्रति उत्साह कितना है। यह ना कहो कि हर एक चर्च सिर्फ फादर का, नो, चर्च आपका है, हमारा सबका है। इसलिए हमारे एक व्यक्तियों का योगदान होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु बेचने वालों को बहाकर मंदिर को अपना असली स्थान प्रदान करते, वैसा इस चर्च में, इस मंदिर में जो ईश्वर के निवास स्थान है, उतना ही पवित्रता और शुद्धता बनाए रखना हम सबों का उत्साह, यीशु उत्साह दिखाते हैं, वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में भी उत्साह होना चाहिए। 2:19 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:19, यूहन्ना 2:19। दूसरा तेरेसा भाई 2:19। उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के फिर खड़ा कर दूंगा। यस, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोले। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। तो हमारे एक व्यक्ति मंदिर है कि नहीं? हमारे एक व्यक्तियों का शरीर क्या है? मंदिर है। और प्रभु यीशु का शरीर भी ईश्वर का मंदिर। इसलिए यीशु ने कहा अपने शरीर के बारे में, इसे गिरा दो मैं खड़ा कर दूंगा। मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में यीशु हमें समझाते हैं। उन लोगों ने चमत्कार मांगा, आप कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं यहूदियों ने, मगर यीशु के चमत्कारों पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। यीशु के अधिकार के ऊपर they never believed in the authority of Jesus। बारंबार यीशु उनके सामने कितने चमत्कार किए मगर वे विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारे दुराचरण के कारण, तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण तुम इस मंदिर को गिरा दोगे, क्योंकि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते, मेरे चिन्हों पर विश्वास नहीं, मेरे अधिकार पर विश्वास नहीं। इस मंदिर को तुम गिरा दोगे, क्रूस पर चढ़ा दोगे, मगर मैं तीसरे दिन उसे छिलाऊंगा, तीसरे दिन मैं उसे खड़ा कर दूंगा। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में जो ईश्वर का मंदिर है बताते हैं। 2 कोरिन्थी 5:1 में हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5:1 जयंती 2 कोरिन्थी 5:1 2 कोरिन्थी 5:1 2 कोरिन्थी 5:1 5:1
यस, बहुत सुंदर वचन आप लोग बोलिए मेरे बाद में। हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह ऐसा एक घर है जो आग का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। तो हमें यहाँ संत पौलुस हमें याद दिलाना चाहता है, एक आश्वासन है या होप। कौन सी आशा है? हम सबों का यह शरीर, हमारा जो घर है, हमारा जो ये भी घर है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, गिरा दिया जाएगा। और जब यह घर और जो हमारा निवास स्थान का घर जो मिट्टी से बनाया, ये भी मिट्टी से बना, दोनों गिरा दिया जाएगा। तो हम सबों के लिए ऐसा घर जो आग से बना हुआ नहीं, मिट्टी से बना हुआ नहीं, मगर ईश्वर द्वारा निर्मित ऐसी एक भवन है जो अनंत काल तक बना रहेगा। उस घर में हम सबों को प्रवेश करना है। यदि ईश्वर ने हम सबों के लिए ऐसे एक भवन जो अनंत काल तक बना रहेगा, कितनी सुंदर होगा, कितनी मजबूत होगा। और जब ईश्वर स्वयं हमारे लिए मकान बना रहा है तो इधर हमें सर पटकने की जरूरत है। इसलिए छोटे छोटे घर में रहकर हम उस निवास स्थान का, हमारा इस देश का घर, हमारी इस दुनिया का घर कितना भी सुंदर, कितना भी मजबूत ही क्यों ना हो, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए साइमन घर नहीं बना रहा। जब प्रभु मेरा घर ऊपर ही बना रहा तो मुझे इधर घर बनाने की जरूरत ही क्या है। कोई भी किराए के मकान में रहकर चले जाएंगे, मगर उस मकान हमें उपलब्ध होना है, तैयारी कर रहा है। और इसलिए यह आश्वासन है, यह शरीर मिट्टी में गल जाएगी, कीड़े खा लेंगे, मगर इस शरीर में जब तक हम रहेंगे हमारा शरीर खराते रहेंगे। वचन कहता है इस पृथ्वी पर सहने हमारा शरीर निरंतर तकलीफ में, दुख में, पीड़ा में होकर जाती रहती है, पर ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सफरिंग समाप्त हो जाएंगे और हम सबों के लिए ऐसा एक घर बनेगा जो हमेशा के लिए बने रहेंगे। कितने अच्छी आश्वासन के संदेश है। और इसलिए इस घर, जब तक हम इसमें रहेंगे, इस घर को हमें पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। पहला कोरिन्थी 3:16 में हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 3:16 मार्गरेट पढ़िए। 3:16 पहला कोरिन्थी 3:16 और 17। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप हो। तो बहुत सुंदर है। आप लोग मेरे पास बोले, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर के आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। तो साफ सुथरा भाषा में ये समझ बताते हैं, अमरिया के व्यक्तियों का शरीर मंदिर है। यदि हमारे के व्यक्तियों का शरीर मंदिर पवित्र है, मंदिर है और पवित्र है, जैसे यीशु ने मंदिर को पवित्र किया, हर प्रकार के जानवरों को, कबूतर को बेच के उसे प्रार्थना का जगह बनाया, सुंदर पवित्र जगह बनाया, वैसा हमारे व्यक्तियों का शरीर भी ईश्वर के निवास स्थान है, पवित्र आत्मा निवास करते हैं। तो इस शरीर को हम कैसे प्रदूषित करते हैं, दूषण से भरते हैं,
अनेक प्रकार के वाइसेस, इविल प्रैक्टिसेस, हर प्रकार की बुरी आदतों से हम कैसे शरीर को अपवित्र करते हैं। पूछो हर एक व्यक्ति अपने मन से। कोई तमाक खाता है, कोई दारू पीता है, कोई गंजा पीता है, अनेक प्रकार की आदतें। कोई अपने शरीर को विचार के लिए देता है, दुरुपयोग करता है। हम हर एक व्यक्ति जानते हैं। यदि यीशु को यरूशलेम मंदिर में इस प्रकार की गलत काम होना पसंद नहीं है, तो क्या ईश्वर हमारे शरीर में इन प्रकार की बुराइयों को देखकर प्रसन्न होंगे? और यदि ईश्वर का निवास स्थान मंदिर में है, तो हमारा पवित्र शरीर क्या ईश्वर जीने लायक है, रहने लायक है? बड़ी गंभीर बात है। एंजेलस प्रार्थना में हम बोलते हैं, शब्द देह बना, हमारे बीच में रहा, हमारे साथ रहा। तो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है हमारे एक व्यक्तियों का शरीर, और इस शरीर को हमें किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं करना है, बुरी आदतों की उसे शिकार नहीं बनाना है। यदि ईश्वर आपकी आत्मा में, दिल में जीना है, तो क्या हम अपने हर बुरी आदत, इसलिए हम मानव है, कमजोर है जरूर, अनेक प्रकार की बुराइयों में गिर जाते हैं, मगर हमें गिरे नहीं रहना है कि नहीं? गिरे नहीं रहना। हमने गलत किया जरूर, मगर प्रभु मैं उठकर वापस आना चाहता हूं, मेरी बुरी दुर्गुणों को मैं छोड़ना चाहता हूं। मेरा शरीर आपके लिए हमेशा पवित्र रहना चाहिए, पवित्र रखना चाहता हूं। यह हमारी एक व्यक्तियों का कोशिश होना चाहिए, तभी ईश्वर हमारे साथ रहेगा, तभी हमारा जीवन पवित्र रहेगा। और जब यह धरती पे इस मिट्टी का घर टूट जाएगा, तो अनंत जीवन के लायक मकान, रहने के लिए स्थान ईश्वर हमारे लिए प्रबंध कर रहा, उसमें हम प्रवेश करने के लिए योग्य पाए जाएंगे। और इसलिए हमारे एक व्यक्तियों को अपना शरीर को पवित्र रखने की जरूरत है। पहला कोरिन्थी 6:19 and 20, 6:19, पहला कोरिन्थी 6:19 कासिमिर 6:19। पहला कोरिन्थी 6:19। आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसीलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यस, बहुत सुंदर वचन जो संत पौलुस पहले बताया था, उसी बात को और कहते हैं। और ये वचन मेरे बात हो रहा है, 20वां वचन, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो हमारे एक व्यक्तियों का शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है कि नहीं? फिलोमिना, पवित्र आत्मा निवास करता है, और इसलिए हमें अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। और गंभीर बात है, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। कौन से कीमत पर हमें खरीदा गया है? कासिमिर, कासिमिर, कौन से कीमत पर हम सभी जन खरीदे गए? ईश्वर के लहू से। यस, प्रभु यीशु हम सबों को अपना लहू बहाकर हम सबों को खरीद लिया। यदि आप कोई चीज खरीदते हैं, उसको आप दूसरों को चलाने के लिए या संचालन करने के लिए उसको आप अनुमति देंगे? नहीं देंगे। ये मेरा खरीदा हुआ चीज है और इसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं जैसे चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। तो यदि आप और मैं बपतिस्मा लिए हैं और प्रभु यीशु का शिष्य बन गए हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू का कीमत पर हम सबों को खरीदा गया है। ये विश्वास करते हो? यदि हम सभी जन यीशु के द्वारा खरीदे गए हैं,
तो इस शरीर के ऊपर किसके अधिकार है? यीशु का अधिकार है। और वो जैसे चाहता है वैसे हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम खरीदे गए हैं। और इसलिए हमें उस ईश्वर के हुक्म के अनुसार, कलीसिया के नियम के अनुसार हमें जीने की जरूरत है। इसलिए हम अपने शरीर में मैं जैसे चाहता हूं वैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कमाता हूं और मैं पीता हूं, मुझे कौन पूछने वाला है। मगर आप और मैं ये नहीं बोल सकते, बाहर वाले बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग यीशु को नहीं जानते। मगर आप और मैं प्रभु यीशु के पवित्र लहू के कीमत पर खरीदे गए हैं, और इसलिए हमारा जीवन में हमारा ऊपर कोई अधिकार नहीं। हमें पूरा अधिकार हमने प्रभु को दे दिया है, यीशु ने खरीद लिया है। और इसलिए यीशु की इच्छा के मुताबिक हमें जीना है। कलीसिया की इच्छा के कीमत पर, इच्छा के अनुसार हमें जीना है। और जब हमें खरीदा गया है, साइमन 100 रुपया चीज को आप 500 रुपये में खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। और आप अंदाजा जानते हैं मार्केट में लेन देन करने वाले, इस चीज का कीमत इतना हो सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। इसका मतलब है यदि यीशु ने हम सबों को खरीद लिया है तो हम कितने कीमतवान हैं, क्योंकि यीशु की लहू की कोई कीमत है नहीं। इतनी मूल्यवान कीमत देकर यीशु ने हमें खरीद लिया है। इसका मतलब है जैसे कीमत है वैसे चीज है। ऐसा यदि यीशु ने हम सबों को खरीद लिया है, वो उतना ही हम ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखते हैं। ये सब हम सब कीमतवान हैं, ऐसे आलतू फालतू नहीं है। तो ऐसी कीमत वाली चीज हमारे एक व्यक्तियों को खरीदने के बाद उसका पूरा अधिकार है। और इसलिए हम अपने आप को छोटा नहीं समझना, मैं बेकार हूं, मैं छोटा हूं, नहीं। खरीद जाने के नाते हम उतना ही कीमत वाले हैं। और इसलिए हम कीमत वाले होने के नाते उस यीशु की इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस शरीर जो पवित्र आत्मा निवास करता है, हम उतना ही पवित्रता में रखना है। और इसके अलावा जैसे हम चर्च में आने से आदर करते हैं, सिर झुकाते हैं, भक्ति के साथ रहते हैं, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, वैसा ही यदि हमारा पड़ोसी ईश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, तो हमारा उनके साथ कैसे व्यवहार है। मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ क्या मैं उतना ही पवित्रता का व्यवहार करता हूं, या मैं उनके बारे में बुरा भला बोलता हूं। ईश्वर का मंदिर है हर एक व्यक्ति। याद रखिए, जब अगली बार आप किसी के बारे में बोलते हो, ईश्वर के मंदिर के बारे में बोलते हो, क्या हम अपना ही मंदिर के बारे में बुरा भला बोल सकते हैं? फिर जब हम एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलते हैं, हम उस मंदिर को अपवित्र करते हैं। You should never talk about evil against another. यदि बोलना है, सीधा जाकर उस व्यक्ति से बोलना है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप सुधर जाओ। मगर जब हम 4 लोगों के साथ बोलते हैं, हम उस मंदिर को अपवित्र करते हैं। मंदिर में बेचने वालों को देखकर यस नहीं बोला कि 4 दिन में तुम सबको हटाओ। आमने सामने किया है, जो भी होगा आमने सामने किया। वैसा जब हम तो अपने पड़ोसी भाई बहनों के जीवन में कोई गंदगी देखते हैं, बुरा देखते हैं, जो ईश्वर के लायक नहीं है, मंदिर के लायक नहीं है, हमारा अधिकार होता है, हम जाकर बोल सकते हैं, हमारा भाई वो भी मंदिर है और हम भी मंदिर है। और इसलिए हमारा व्यवहार ऐसी होना चाहिए। और यदि यीशु इस प्रकार हम सबों को अपने रक्त से खरीद लिया है, तो हम प्रभु के बन गए। यदि प्रभु यीशु क्रूस पर मरा नहीं होता, कासिमिर हमारे लिए रक्त बहाया नहीं होता, तो क्या हाल होती? हम हमेशा हमेशा के लिए पाप की गुलामी में जीवन जिएंगे। अभी हम पाप की गुलामी से हटकर ईश्वर के संतान बन गए हैं, और पवित्र लहू से खरीद जाने के कारण हम पाप मुक्त हुए हैं। पाप की गुलामी नहीं, मगर हम ईश्वर के बेटा बेटियां बन गए हैं। यदि प्रभु यीशु क्रूस पर लहू बहाया नहीं होता, तो हम आज भी शैतान का
गुलाम बने रहते हैं, शैतान की सेवा करते रहते हैं। मगर ईश्वर ने रक्त बहाकर हम सबों को खरीद कर उस शैतान की गुलामी से हमें मुक्त किया है। इसलिए हमें ना शैतान की गुलामी में जीना है, ना पाप की अधीनता में जीना है। यदि हम पवित्र लहू से खरीदे गए हैं तो आज भी हमारे जीवन में उस पवित्र लहू की असर दिखना चाहिए। और असर दिखने का मतलब यही है कि हम अपने हर बुराइयों को छोड़कर पवित्रता में, शुद्धता में जीते हैं। और इसलिए कहिए अपने मन में, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी बुराई है, आपकी पवित्र लहू से मुझे दो, ये मैं शुद्ध होना चाहता हूं, क्योंकि मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपकी पवित्र आत्मा मुझ में निवास करना है। क्योंकि मंदिर में ईश्वर का निवास स्थान होते हैं। पूरे हर प्रकार की बुराइयों का अड्डा नहीं, चोरों का अड्डा नहीं, गलत कामों का, बुरी आदतों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। इसलिए संत पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं, पहला पेतरुस 1:18, फर्स्ट पेतरुस 1:18, लूकस पहला पेतरुस 1:18। पहला पेतरुस 1:18, लूकस को मदद करो, पढ़ो 1:18, लूकस पहला पेतरुस, फर्स्ट पेतरुस 1:18। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए, आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमना अर्थात मसीहा के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। जैसे कासिम ने कहा, प्रभु यीशु के रक्त के मूल्यवान कीमत पर हम सबों का उद्धार हुआ है, खरीदा गया है। हालांकि हम देखते हैं सोना चांदी एक नश्वर चीज है, यदि हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में ही गल जाए, कितना भी कीमतवान क्यों ना हो, वो धरती का है और वो मूल्य रखता है। जरूर सोना चांदी मूल्य रखता है, कीमत होती है। उस कीमत से हम किसी बंदी को रिहा कर सकते हैं। और जब हम किसी बंदी को रिहा करते हैं, वो बंदी क्या करेगा? रिहा होने के बाद उसके प्रति अपना क्या दिखाएगा? आभार प्रकट करेगा, उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा और उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि आपने मेरी। यदि साधारण सोना चांदी की कीमत पर खरीदने वाला अपने छुड़ाने वाले के प्रति इतना ईमानदारी दिखाता है, तो प्रभु यीशु हम सबों को रक्त से खरीदने के बाद, हमें पाप से छुड़ाने के बाद, शैतान की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाने के बाद, हम हर एक व्यक्तियों को और कितने ईमानदारी से उसके प्रति अपनी आभार प्रकट करना चाहिए। यीशु के प्रति कितने आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सोना चांदी की तो कीमत होती है कि नहीं? साइमन, आपके पास सोना है, अंगूठी है, बहुत कीमत होती है, मगर कितना भी कीमत क्यों ना हो, वो धरती का है। उसे हम यीशु के लहू से कभी तुलना नहीं कर सकते। We cannot compare उसका मूल्य और प्रभु यीशु के पवित्र लहू की मूल्य। एक बूंद मूल्य को, एक बूंद रक्त का मूल्य सारी दुनिया का सोना चांदी खरीद नहीं सकता। इस प्रकार इतने मूल्यवान है प्रभु यीशु का लहू, और उतनी मूल्यवान लहू से प्रभु यीशु ने हम सबों को खरीद लिया है। और इसलिए कभी कंपैरिजन नहीं, हम हमेशा प्रभु की लहू जो कीमतवान है
उसके लिए हम यीशु के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और इसलिए हमें उस पवित्रता में, शुद्धता में जीने की जरूरत है। आखिरी वचन मत्ती 5:16 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 5:16 साइमन पढ़ो। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आप लोग इस वचन का मेरा बात बोलिए। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा करें। और जब हम इस प्रकार हर प्रकार की बुराइयों को त्याग कर, बुरी आदतों को त्याग कर अपना जीवन जीते हैं तो क्या हो जाएगी? हमारी ज्योति स्वाभाविक रूप से चमकने लगे, हमारा जीवन प्रभावशाली रहेगा। और जब प्रभावशाली होकर हम अपना क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, पिता की क्या होती है? महिमा होती है। जब हम पवित्र शुद्ध जीवन जीते हैं, जरूर इसके द्वारा किसकी महिमा होती है? पिता ईश्वर की महिमा होती है। और इसलिए यीशु हम सबों को बुलाते हैं हर प्रकार की बुराइयों को त्याग कर, अशुद्धता को त्याग कर, पवित्रता में जीकर अपने इस धरती में रहते रहते उस पिता की महिमा के लिए हमें जीना है और कार्य करना है। बहुत बार ऐसा होता है हम पिता की महिमा नहीं मगर अपना ही महिमा, अपना ही बड़ाई करना चाहते हैं। मैंने किया ये सब, मैंने किया बहुत कुछ करते हैं मगर अपनी महिमा के लिए नहीं, मगर हमारे हर कार्य में किसकी महिमा होना चाहिए? पिता की महिमा, ईश्वर की महिमा होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, प्रभु यीशु के इन पवित्र वचनों द्वारा आज हमने हम सबों को समझाया कि हमारा यह शरीर पवित्र मंदिर है, पवित्र आत्मा इसमें निवास करते हैं और इसलिए हम हमारे शरीर को हर प्रकार की प्रदूषण से दूर रखना है, हर प्रकार की बुरी आदतों से हमें मुक्त होना है। ये प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा हम सभी जन खरीदे गए हैं, पाप मुक्त हुए हैं और शैतान की अधीनता से यीशु ने हमें मुक्त किया है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर हमारी एक व्यक्तियों को ऐसे पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दे, जिससे हमारे हर एक कार्य द्वारा ये प्रेमी पिता आपकी महिमा हो सके और इस जीवन में जीते जीते हम हर प्रकार की बुराइयों को त्याग कर आपकी महिमा को, ज्योति को हमारे जीवन में हम दिखा सकें।